चोट दे सकेगा। श्रीमद् भगवत गीता की नवीं शिक्षा यह है, आपको ये अच्छे से जरूर पता होना चाहिए कि आप जिंदगी में क्या चाहते हैं। अधिकतर लोग बस ऐसे ही जीते रहते हैं, अपनी जिंदगी खत्म कर देते हैं। बस जो भेड़ चाल दुनिया की चल रही है वो भी वही सब करते हैं, शिक्षा लेना, धन कमाना, परिवार बनाना, फिर एक दिन मर जाना। पर क्या बस यही जीवन का अर्थ है? जीवन इन सब से कहीं बढ़कर है और हर इंसान की मंजिल अलग है। आपको भी अपनी मंजिल का पता होना चाहिए कि आपको कहां पहुंचना है। अगर आपको अपनी मंजिल का पता नहीं होगा तो आप कैसे तय करोगे कि आपको जीवन के किस मार्ग पे चलना है? ऐसे ही नींद में अपना जीवन मत खत्म कर देना। जिसे अर्जुन को कृष्ण ने बताया कि तू क्षत्रिय है, तेरी मंजिल है कमजोर लोगों की ताकत बनना। जो लोग अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते, ऐसे लोगों की रक्षा करना। ऐसे ही हर इंसान को अपने स्वभाव की, अपनी मंजिल की अच्छे से समझ होनी चाहिए कि उसे जीवन में कहां पहुंचना है और उसके लिए उसे कौन से मार्ग पर चलना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता की 10वीं शिक्षा यह है कि आप अपने मन को मैं और मेरा के अहंकार से मुक्त कर दो। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सारे कर्म करते हुए तू कर्तापन का त्याग कर दे, मैं और मेरा करना छोड़ दे तो तू हर बंधन से मुक्त हो जाएगा। जितना आप मैं और मेरा में फंसे रहोगे उतना ही जिंदगी में दुखी सुखी होते रहोगे। जिसे भी आप अपना मान लेते हो वहीं से आपके जीवन में दुख आना शुरू हो जाता है। जहां भी आप मैं करते हो वहां वहां आपको फालतू में खुद को साबित करने के लिए खुद को ही कष्ट देना पड़ता है। अधिकतर लोग अपना संपूर्ण जीवन इसी में ही समाप्त कर देते हैं, अपने आप को दूसरों के आगे दिखाने के लिए, साबित करने के लिए कि हम कुछ हैं। सत्य तो यही है कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या हैं और क्या नहीं हैं। तो इन व्यर्थ की चेष्टाओं में अपना जीवन नष्ट मत कीजिए। जितना मैं मेरा करेंगे उतना दुख को अपने जीवन में आमंत्रित करेंगे। आपका सारा दुख आपके अहंकार और आपकी ममता से ही आता है। अगर मैं और मेरा आप छोड़ देंगे तो आपके जीवन में दुख आ ही नहीं सकता। मैं और मेरा के हटते ही जीवन में सिर्फ आनंद ही आनंद शेष रह जाता है। श्रीमद् भगवत गीता की 11वीं शिक्षा यह है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तेरी सारी चिंताएं व्यर्थ है। मनुष्य जो भी चिंता करता है उसका कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि जो होना है उससे बदला नहीं जा सकता और जो नहीं होने वाला उसकी चिंता करना ही क्यों है। अगर जो होना है वो होकर ही रहेगा तो खुद को क्यों परेशान करना। ना हम अपने जन्म के मालिक थे, ना हम अपनी मृत्यु के मालिक हैं, तो बीच के जीवन की व्यवस्थाओं को लेकर क्यों खुद को इतना परेशान करना। इसलिए जितना भी जीवन आपको मिला है उसे आनंद के साथ जीना सीखो। श्रीमद् भगवत गीता की 12वीं शिक्षा यह है कि कलयुग में जो इंसान जरूरत से ज्यादा अच्छा बनेगा उसे सिर्फ तकलीफें ही मिलेंगी। खुद को ऐसा कभी नहीं बनाना चाहिए कि सब लोग आकर आपका इस्तेमाल करके चले जाएं। अच्छा इंसान होना और बेवकूफ इंसान होना दोनों में बहुत फर्क होता है। अच्छा इंसान दूसरों के साथ गलत नहीं करता और ना ही किसी को अपने साथ गलत करने देता है, पर भोंदू इंसान दूसरों की भलाई करने के चक्कर में हर जगह अपना ही नुकसान करा देता है। तो इतनी समझ जरूर रखो कि ना दूसरों के साथ गलत करना है और ना कुछ गलत अपने साथ होने देना है।